और सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे भोपाल की, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, संबोधन दे रहे हैं। आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, भाई लिली अग्रवाल जी, सुनील पांडे जी, गुलशन बाबरा जी, मुजीबुर रहमान जी, चंद्रमोहन ठाकुर जी, सभी पर्यावरण बचाने के काम में जुटे शासकीय और गैर शासकीय विभागों के वजह से वन विभाग को अभी हमने सम्मानित किया है। अनेकों संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। ऐसे सभी मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और लाइफ वॉलंटियर्स, भांजे और भांजियों, अभी वो वीडियो देख रहा था तब मैंने दीदी से कहा मेरा भाषण तो हो गया, लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय संस्कृति अद्भुत है। जिन खतरों की आज विश्व चर्चा कर रहा है, उन खतरों की तरफ पहले से ही ध्यान हमारे संतों का, ऋषियों का गया और हमें कहा गया कि एक ही चेतना सब में है। मनुष्य मात्र में एक चेतना, इसलिए कहते सिया राम में सब जग जानी। लेकिन वो चेतना केवल मनुष्यों में नहीं, हमारी संस्कृति में कहा गया कि प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए आपने देखा होगा, गौ माता की पूजा करो, 33 करोड़ देवताओं का वास है। हमारे 10 अवतारों में से 3 अवतार तो पशु के रूप में हुए और चौथा नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य के रूप में, आधे पशु के रूप में। उनकी भी हमने पूजा की। और केवल इतने ही नहीं, हमारे देवताओं के जितने वाहन हैं, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा मैया सिंह की सवारी करती है, तो भगवान शिव नंदी पे विराजित होते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है, तो कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। देखिए, इसके पीछे अर्थ है। अर्थ यह कि इनमें भी वही चेतना है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं। आज दुनिया प्लांटेशन की बात कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने तो वर्षों पहले कहा गोवर्धन पूजो। ये संदेश क्या था? पेड़ बचाने का, पर्वत बचाने का। नदियां हमारे लिए जलवाहिकाएं नहीं है, माताएं हैं। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा महानदी गोदा, ब्रह्मपुत्र पुनात्मान। तो नदियों को मां मान के पूजो, उनको भी स्वच्छ रखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत ने हजारों साल पहले इन विषयों पर विचार किया और पर्यावरण के महत्व को समझा। इसलिए एक चीज और भारत ने कही, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। मैं मेरे मित्रों, शोषण और दोहन का अंतर आपको समझाना चाहता हूं। आम के पेड़ में अगर फल लगते हैं और फल पक गया तो खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन अगर कोई कुल्हाड़ी से आम के पेड़ काट दे तो इसको कहते हैं शोषण। प्रकृति से उतना ले लो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर दे, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन भौतिक प्रगति की अंधी चाह ने मनुष्य तुम्हें अंधा बना दिया। धरती का सीना चीरो, निकालो खनिज, निकालो पानी, लगाओ फैक्ट्रियां, करो कार्बन गैसों का उत्सर्जन और ऐसा बना दो धरती को कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। काट दो पेड़, एक तरफ से पिले,
जंगल के जंगल साफ कर दिए। ये पाप किया है, हम सब भागीदार हैं और ये कई संकटों का हम आज सामना कर रहे हैं। अब बताओ, इस साल बारिश ही बंद नहीं हुई। अप्रैल, मई, जून पानी गिर रहा है। ये हमने ऐसे दृश्य कभी देखे? हमने पूरे प्राकृतिक संतुलन को समाप्त कर दिया। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब लोग कह रहे हैं दुनिया वाले बचाओ बचाओ, विश्व पर्यावरण दिवस। अरे भारत में तो रोज पर्यावरण दिवस होता था। तुलसी मैया को पानी देना और शाम को दीपक जलाना, ये तो भारत की माताएं बहनें हजारों साल पहले से करती चली आई, हजारों साल पहले। ये संदेश ही तो था कि ये नहीं है तो तुम भी नहीं हो। ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए तो पेड़ ही तो देंगे। लेकिन हमने महाविनाश किया और उसी का परिणाम दुनिया भुगत रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। कहते हैं 2050 में धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं तब क्या होगा। लेकिन क्या आज भी हम नहीं चेतेंगे? क्या आज भी हम नहीं जगेंगे? आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं चेताते हुए कह रहा हूं कि आज भी अगर हम नहीं जगे, ये धरती आने वाली पीढ़ियों को रहने के लायक बचेगी ही नहीं। हमने कितना अन्याय किया है। ज्यादा फसल पैदा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो खाद, कीटनाशक डालो, हम जहरीला बनाए दे रहे हैं धरती को। क्या क्या डाल रहे हैं सोचो तो। उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। कई तरह की बीमारियां आई। कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है आजकल, कौन सी बोले ये कैंसर एक्सप्रेस है। हमने किया ये, और इसलिए परिस्थिति को बदलना भी हम ही को पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमें लाइफ का मंत्र दिया है। मुझे खुशी है आज हमारे कई वॉलेंटियर्स बैठे हैं जो अपने आप आगे आए हैं कि हम धरती को बचाने का काम करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर में जितने लाइफ वॉलेंटियर्स कितने बने? 5000। और ज्यादा लोगों की जरूरत है। और मैं तकनीकी चीजों में नहीं जाऊंगा। क्या 5 चीजें हम कर सकते हैं? नंबर 1, पेड़ लगाएं। और मैं कह रहा हूं तो मैं कहने का अधिकारी हूं, इसलिए कि मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, आचरण करना पड़ेगा। मेरा आह्वान है पूरे मध्य प्रदेश को, रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन तो लगा दो भाई। इससे अच्छा बर्थडे क्या हो सकता है? जो विवाहित है उनसे मैं कहता हूं कि मैरिज एनिवर्सरी, शादी की वर्षगांठ, दोनों मिलकर पेड़ लगा दो, प्रेम और बढ़ जाएगा। बेटा बेटी का जन्मदिन में संस्कार डालो, उस दिन पेड़ लगाओ। और माता जी पिताजी की पुण्य स्मृति इससे बेहतर क्या हो सकती कि उस दिन एक पेड़ रोप दो, आप एक पेड़ लगा दो। सहज इसको जीवन शैली का अगर हम अंग बना ले तो 9 करोड़ हो गए मध्य प्रदेश वासियों। सहज ही 9 करोड़ पेड़ तो हर साल वैसे ही लग जाएंगे। छोटा छोटा परिवर्तन कर ले अपन अपनी जिंदगी में। देखो केवल भाषणों से काम नहीं। दूसरी चीज, मैं बिजली की बात करूं, कितनी जरूरत है और कितनी जलाते हैं। आप तो जागरूक हैं। थर्मल पावर प्लांट कितना प्रदूषण फैलाते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आदत डाली है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं।
मैं जब नहाता हूं, मैं दिन में कभी भी बाथरूम का स्विच ऑन करते नहीं हूं। जरूरत नहीं तो काहे को बिजली जलाओ, जगमगाने के लिए थोड़ी जलाओ। और मेरी अगर घर पे कहा सुनी होती है काम करने वालों से, तो इसी पे होती कि बिजली कैसे जल रही। मैं सच कह रहा हूं। और मैंने आदत बनाई कि स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, फालतू बिजली क्यों जलेगी। क्या हम बिजली बचा सकते हैं? मैं पानी के बारे में भी वही कह रहा हूं, पानी की एक एक बूंद कीमती है। अनावश्यक व्यर्थ क्यों करें? अब आजकल फैशन हो गया बोतल वाला पानी, 2 घूंट पिया बोतल फेंक। लाइफ स्टाइल बदलिए जी, हम पानी बचा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रधानमंत्री जी कब से कह रहे हैं? क्या प्लास्टिक के खतरे हम नहीं जानते? क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे? एक बार नहीं, कई बार उपयोग करो ना थैले। प्लास्टिक तो रोज फेंकना पड़ता है। अब तो पुलिस आए और नगर निगम रोके, इसकी जरूरत क्यों होनी चाहिए? छोटी छोटी आदतों में अगर परिवर्तन कर लें तो हम धरती मां की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं यही संदेश आपको दे रहा हूं, पर्यावरण फैशन नहीं है कि हम कर्मकांड कर लें और सोचें कि बच गया। हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करेंगे तो पर्यावरण बचेगा, धरती बचेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती पर रह पाएंगी। बचाना है धरती। अच्छा, जब मैं पेड़ के बारे में सोचता हूं, कभी सोचिए कि देखो, एक बड़े पेड़ पर कितनी जिंदगियां पलती, कभी देखा आपने? पक्षियों की चहचहाट वहीं होती है जहां पेड़ होते हैं, उनका घर होता है। केवल पक्षी नहीं, ध्यान से देखना जरा, नीम के पेड़ को, बड़ के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, एक पेड़ पे लाखों जीव जंतु रहते हैं। वो पेड़ ही उनका भोजन होता है, वो ही उनका घर रहता है और ऑक्सीजन देते हैं वो तो हम सब जानते हैं। अरे भैया, इतनी ऑक्सीजन का तो इंतजाम कर लो, इतने पेड़ तो लगा दो जितना तुम्हारी सांस के लिए जरूरी हो, कम से कम दूसरों के लिए मत लगाओ, अपने लिए लगा दो, इतना तो कर लो। और इतना करेंगे तो हम धरती की बड़ी सेवा करेंगे। लाइफ वॉलंटियर्स का मैं फिर स्वागत करता हूं। हम जागरूक हो, और नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। धरती को मां हमने इसलिए कहा है, ये रत्न गर्भा अन्नपूर्णा वसुंधरा सुरक्षित रहे, ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और निवेदन करना चाहूंगी श्री चंद्र मोहन ठाकुर जी, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, कि आप आभार प्रस्तुतिकरण दें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान, माननीय सांसद श्रीमती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, प्रमुख सचिव गुलशन बामरा जी और अलग अलग स्थानों से आए हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों, मैं आभार व्यक्त करता हूं विभाग की ओर से, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से पर्यावरण विभाग पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम को इस गरिमामय तरीके से संपन्न करा सका।